हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन परिवार आप सभी के लिए लाया है संडे स्पेशल आइडियाज जनरेशन सेगमेंट। दोस्तों, दरअसल इस सेगमेंट में हम करेंगे क्या कि जो छोटे छोटे मॉरल स्टोरीज होती है ना, उनसे कुछ ऐसे आइडियाज़ निकालेंगे जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकती हैं या हमारी लाइफ के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, आप भी इस सेगमेंट में भागीदार बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे पास अपनी स्टोरी भेजनी होगी। चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। नंबर है 7011516079। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे हमें स्टोरी भेज सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पर feedback.yeswecan@gmail.com पे। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम शुरू करते हैं वो कहानी जो आज के सेगमेंट में हमने ली है। दोस्तों, 3 लोग होते हैं इसमें, एक घोड़ा, एक गधा और इन दोनों का एक मालिक। होता क्या है दोस्तों कि मालिक को जाना पड़ता है बाजार सामान खरीदने के लिए। वो गधे और घोड़े को साथ ले जाता है ताकि सामान का बोझ लादा जा सके उन पे। चलिए, बाजार से मालिक सामान खरीद के पूरे सामान का जो बोझ होता है वो गधे के ऊपर लाद देता है और घोड़ा मस्त चला जा रहा होता है क्योंकि उसके पीठ पर कोई बोझ लदा नहीं होता। अब गधा जो बोझ से लदा होता है वो थक जाता है। घोड़े से कहता है गधा कि भाई, तुम्हारे पीठ पे तो कोई बोझ है नहीं, थोड़ा सा मेरा बोझ तुम हल्का कर दो, थोड़ा अपनी पीठ पे ले लो। तो अहंकारवश घोड़ा कहता है कि भैया, ऐसा है कि हम तो ठहरे शाही सवारी, हम बोझ होने वाले थोड़ी हैं, तो हम भला तुम्हारा जो पीठ का बोझ है उसे हल्का कैसे कर दें। अब भाई गधे को बहुत प्यास लगी, वो बिल्कुल चलते चलते रुक गया। अब उसकी हिम्मत तो थी नहीं आगे जाने की। तो मालिक को ये बात समझ में आ गई कि अब गधा चल नहीं सकता क्योंकि मालिक ने उसी के ऊपर सारा बोझ लाद दिया है पीठ पे सामान का। अब मालिक क्या करता है, मालिक कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, सारा सामान उठा करके घोड़े के पीठ पे लाद देते हैं। अब मालिक सारा सामान उठा के घोड़े के पीठ पे लाद देते हैं और घोड़े की वही स्थिति होती है जो गधे की हुई। तब घोड़ा जो है गधे से याचना करता है कि थोड़ा सामान अपनी पीठ पे ले लो भाई। तो गधा कहता है कि देखो, जब हमने ये कहा तो तुमने इसका विरोध कर दिया। अब देखिए, तो जो घोड़ा होता है वो गधे से माफी मांगता है कि भाई सही बात है, अगर मैंने उसी समय जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरा थोड़ा बोझ अपनी पीठ पे ले लो, उसी समय मैंने थोड़ा बोझ ले लिया होता तो शायद मेरी ऐसी स्थिति ना हुई होती। यहीं पे होती है ये कहानी खत्म। दोस्तों, इससे आइडियाज क्या क्या निकलते हैं हम आपको बताते हैं। पहला, जो मालिक होता है उससे क्या आइडिया निकला कि आप कोई बिजनेस प्रोफेशनल हो सकते हैं या किसी एनजीओ के ओनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपका काम क्या होगा कि जो अपनी टीम मेंबर्स हैं उनको एनकरेज करते हुए उनसे बेस्ट से बेस्ट काम कराना। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। इसके लिए आप क्या करेंगे, आइडिया ये है कि आप पहले ये देखेंगे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कौन कौन से टैलेंट्स हैं या कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं। ठीक है, उनके अंदर की यूनिक जो प्रतिभाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, आपने उनको निकाला और उनकी प्रतिभाओं के हिसाब से ही आपने उन्हें काम दे दिया। ठीक,
तो सोचो कितनी क्वालिटी का काम होगा ऐसे में, राइट। चलिए, मालिक से तो आपको ये आइडिया मिल गया, ठीक। आपने एक के ऊपर काम लादा होता तो क्या होता, आपकी वर्क एफिशिएंसी जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो डाउन हो जाती, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्थान है वो प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाता, है ना। इससे उल्टा आपने क्या किया कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी प्रतिभा के हिसाब से काम दे दिया, तो काम कितना अच्छे से हो जाएगा सोचिए, ठीक। चलिए, अब हम घोड़े से आइडिया लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमें कई बार अहंकार आ जाता है अपनी अच्छी स्थिति पे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जो समय होता है वो बदलता रहता है, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग हमेशा अच्छा करें, तो हमें भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना ही होगा, ठीक है। तभी हमारे साथ लोग हमेशा अच्छा करेंगे, ठीक। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है या बदलता रहता है। आप जब भी किसी के साथ बुरा बर्ताव करने जाएं, सबसे पहले सोच लें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो आपको कैसा लगेगा, तब आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, ठीक। एक तो ये आइडिया आया, ठीक। समय रहते कोई काम आराम से कर लिया जाए तो कभी भी हमें मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरा आइडिया देखो, गधे से मिलता है। गधा क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था घोड़े से, ठीक। एक्सपेक्टेशन देखिए बहुत बुरी चीज होती है, ठीक। किसी से उम्मीद लगाए बैठना बहुत बुरी चीज होती है। आप ये सोचते हैं कि आप किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा किसी के लिए कर रहे हो और फिर भी आपको शिकायत मिले तो आपको कैसा लगेगा, है ना। आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो इससे निजात पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले अपने टैलेंट्स को पहचानिए, कौन कौन से टैलेंट्स आपके अंदर हैं। उसके बाद आप चाहे जिस जगह में रहिए, कोई भी जगह हो सकती है, आप अपने आप से एक सवाल बस पूछिएगा। वो क्या पूछना है आपको, कि हमारा जो ये टैलेंट है वो कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे, कैसे कैसे उपयोग में आ सकता है, यहाँ पे किन किन परिस्थितियों में हम अपने टैलेंट का, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। हे भगवान, हमें इसको समझने की शक्ति दीजिएगा, ठीक है। जब आपने आप से आप रेगुलरली ऐसा सवाल पूछते रहेंगे तो आप किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं करेंगे, आप लोगों को बराबर हेल्प देते रहेंगे और लोगों से भी आपको बराबर हेल्प मिलती रहेगी, है ना। तो दोस्तों, ये थे कुछ आइडियाज जो इस कहानी में छुपे हुए थे। चलिए, हम ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जो लोग वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो ऐसे लोग ही क्यों ना हो जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।